मैं एक छोटी सी सुनाऊंगा स्टोरी आपको, बड़ा मजा आने वाला है। कई बार क्या होता है कि जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं ना, इन्हें घमंड होता है बहुत ज्यादा। घमंड किस बात का? भाई कानून हमारे साथ है, हम जो चाहे उखाड़ देंगे लड़के पक्ष का, और वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। क्लियर है? देखिए, लक्ष्मी होना अच्छी बात है, पर अकल होना सबसे बड़ी बात है। और लक्ष्मी के साथ अकल आ जाए तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। देखो, एक ऐसा केस में डिस्कस करूंगा जहां आपको बड़ा मजा आने वाला है। अगर आप एक लड़का हैं तो क्या डिफेंस की नई स्ट्रेटेजी होगी आपके लिए, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक विवाह हुआ। विवाह ठीक चला, पर कुछ टाइम बाद शादी के लड़की मर गई। अब आप सब जानते हैं कि जब लड़की मर जाएगी तो स्थितियां जो है दुखद है। पर जो लड़की के घर वाले होते हैं, खासकर लड़की के माता पिता या उसका भाई, ये करते हैं उधम धाड़। मार दिया हमारी बहन को, जालिमों ने दहेज की मांग करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई आरोप जो है आप पर लगा देते हैं। परिणाम क्या होता है कि हमें जो है जेल जाना पड़ता है और बहुत परेशानी जो है झेलनी पड़ती है। पर एक ऐसा मामला सामने आया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई और जो लड़का पक्ष है उस पर लगाए गए आरोप रिगार्डिंग टॉर्चर एंड ह्यूमिलेशन, तो वहां पर जो कंसर्न लड़की पक्ष वाले थे उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी मांग कर दी जो कि रिकॉर्ड कर ली गई। अल्टीमेटली विद द काउंटर एलिगेशंस एक नई एफआईआर जो है दर्ज कराई गई और संगीन आरोप जो है लगाए गए लड़की के घर वालों पे। वो कहते हैं भाई हम तो मासूम हैं, हमने जो है अपने बच्चे गंवा दी और उल्टा हम पर केस कर दिया। देखिए, अगर आप मासूम हो तो बिहेव करो ना ऐसा मासूम। इन्होंने क्या किया, जो लड़के पक्ष वाले थे उनको ह्यूमिलेट किया, उनको हैरेस किया, कानून का भय दिखाया। इवन जो उनके पेरेंट्स है लड़के के, उस तक को पार्टी बना दिया ताकि प्रेशर माउंट करते हुए अच्छी रकम जो है एक्सटॉर्ट की जा सके। जब ये एलिगेशंस के साथ रिपोर्ट सबमिट हुई और काउंटर एफआईआर दर्ज हुई, तो टास्क क्या था कि जो भी आरोप है उनको प्रमाणित करना। क्योंकि आपसी बातचीत की जो है रिकॉर्डिंग्स थी, तो सैम्पलिंग जो है जरूरी था वॉइस का, टू कंफर्म दैट कि वास्तव में ये संभाषण हुए हैं या नहीं हुए, ये डायलॉग्स आपस में एक्सचेंज हुए या नहीं हुए। जब नोटिस दिया गया उनको वॉइस सैंपल के लिए, तो इन्होंने जो है चैलेंज कर दिया। बट अल्टीमेटली जो एप्लीकेशन थी वॉइस सैंपलिंग की, उसको अलाउ कर दिया मजिस्ट्रेट ने। हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को जो है सेट असाइड कर दिया, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। ऑब्जर्वेशन यह है कि जो नया कानून है जिसके अकॉर्डिंग सेक्शन 349 BNSS काफी महत्वपूर्ण है, जो कि एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट को टू डायरेक्ट फॉर द वॉइस सैंपल। अगर मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन है वॉइस सैंपल के और वो डायरेक्शन रिक्वायर्ड है ताकि केस का जो है सुगमता के साथ निस्तारण हो सके, तो ये डायरेक्शन जो है लीगल है। देखिए, यहाँ पर जो कंसर्न लड़की पक्ष वाले थे वो एक्सटॉर्ट कर रहे थे, उनकी रिकॉर्डिंग हो गई। अब वास्तव में उन्होंने बात कही या नहीं कही, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उनकी वॉइस सैंपलिंग के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष से। तो कोर्ट ने कहा कि जो डायरेक्शन थे मजिस्ट्रेट की, ये बिल्कुल ठीक है। इनका तर्क किया था कि अगर ऐसा हो गया तो हमें जो अधिकार मिला है रिगार्डिंग द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वो जो है वायलेट होगा। पर कोर्ट का कहना यह कि अगर डायरेक्शन भी है वॉइस सैंपलिंग के लिए, तो फंडामेंटल जो प्रोटेक्शन है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, वो वायलेट नहीं होता है। जिस संबंध में जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है रितेश बनाम स्टेट ऑफ यूपी। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसका साइटेशन है AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट पेज 1808। सो इन द लाइट ऑफ लीगल पोजीशन, कोर्ट ने जो इम्पिन ऑर्डर था हाईकोर्ट का, उसको कर दिया सेट असाइड और डायरेक्शंस जो है जारी कर दिए कि जो ऑर्डर पास किया मजिस्ट्रेट ने बिल्कुल ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है काम किया जाए। जो ये फैसला है ये दिया गया एक महत्वपूर्ण केस में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। पिटिशन नंबर है 5518/2025 और जजमेंट है 13 अक्टूबर 2025 का। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है चार महत्वपूर्ण बातें कि जब भी लड़की पक्ष के लोग हल्ला मचा रहे हैं कि साहब इन्होंने मार दिया, जान से मार दिया, एक बात ध्यान रखना कि आपने जो अच्छे कर्म किए थे विद लड़की, वो आपको बचाएंगे। ये सारे पॉइंट बन जाएंगे आपके डिफेंस पॉइंट। मीन्स लड़की जो है आराम से घूम रही है, उस पर आप खर्चे कर रहे हो, इवन जो लड़की के घर वाले उन पर खर्चा कर रहे हो, आप लड़की को जो है लगे घुमाने कहीं बाहर, तो ये सारे एविडेंसेस को जो है पुटअप करो टू शो दैट यू आर नॉट हैविंग द इल कंडक्ट। क्लियर हो गया अपने को? नंबर 2, एफआईआर हो जावे तो बोलने की बजाय लिखने पे जो है जोड़ दो, आप प्रॉपर जो है ज्ञापन सौंपो। तीसरी बात है कि इस बात की संभावना है कि ये लोग आगे से कोई मांग कर लें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर ऐसी कोई मांग हो रही है डायरेक्टली, मीन्स ये खुद मांग रहे हैं, इनडायरेक्टली थ्रू डाउट्स, तो वहां पर आपको काउंटर एफआईआर जो है दर्ज करनी है। पर ऐसा करने से पूर्व जो रिकॉर्डिंग्स है उसको प्रॉपर जो है आप मेंटेन कर लो। जो कंसर्न रिकॉर्डिंग्स है उसके साथ अपनी रिपोर्ट सौंपो पुलिस को और पुलिस से मांग करो गंभीर कानूनी कार्रवाई की। अगर पुलिस गंभीर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है तो कोर्ट से भी आप कार्रवाई की जो है आदेश ले सकते हैं। ये मामले बहुत गंभीर होते हैं, ये कवर है एक्सटॉर्शन में और क्रिमिनल इंटिमिडेशन में, जिस कारण एफआईआर जो है दर्ज होना लाजमी सी बात है।
धारा 308, धारा 351 बीएनएस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप जाओगे एंटिसिपेटरी में या क्वेश्चन के अंदर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके बन जाएंगे बेस कि हमने ज्ञापन भी सौंप दिया, हम इनोसेंट भी हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट लड़की को हमने अच्छा रखा, क्योंकि लड़की की डेथ हो गई है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं हमें जो है फंसाने की, क्लियर बातें हैं, जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक बात जो है ध्यान रखना अपने को, अगर लड़की की डेथ जो है नेचुरल नहीं है, मीन्स डेथ जो है नेचुरल मीन्स करंट आ गया, स्कूटर से गिर गई या जल गई, अगर डेथ जो है अननेचुरल है तो उन स्थितियों का आपको देना पड़ेगा स्पष्टीकरण, जिसके तहत ये कहा जाएगा कि इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट या कोई इल इंटेंशन नहीं है, क्लियर है। अगर वो स्पष्टीकरण नहीं है तो वहां ट्रबल होगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू वरी। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है, इसको लेके चलिए। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ डिफेंस है जो मैंने आपको बताया, जिसके तहत जो है अपने को काम करना है। क्लियर हो गया अपने को? जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।